Right now we are witnessing one of the most critical operations of the ITBP. It is called night patrolling. I'm standing in the midst of a dense forest. In the right hand side of me is Lohit River, and just beside me this narrow tract of land which is full of forest, and then there is a gorge just beside that. And I'm seeing ITBP personnel are patrolling the whole area and keeping a close eye in order to ensure that no intrusion happens or no unusual activities happen in this part of the country, which is considered the easternmost part of India and one of the most difficult terrains. Apart from the border guarding responsibilities, the ITBP also has been given the responsibility as the nodal agency of the Vibrant Village program in Arunachal Pradesh. Free health camps are organized for the local residents of Kibitu at regular intervals. यहाँ पे जो फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है वाइब्रेंट विलेज के अंडर में ये चल रहा है, और हमारे साथ अभी हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर 25 बैटेलियन ITBP के डॉक्टर अशोक। हम लोग बात करेंगे उनसे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा पेशेंट्स आए हुए हैं, ITBP के तरफ से ये अरेंज किया गया है। पेशेंट्स का कैसा फीडबैक रहता है और कितने संख्या में आते हैं? हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो VVP स्कीम है उसके तहत हर महीने हम 3 कैंप लगाता है, फ्री मेडिकल कैंप, और एक लिस्ट विलेजेस का दिया हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंग ही लगाता है रोटेशन बेसिस पे। एट द सेम टाइम जो ITBP का जो मेन जो मेडिकल सर्विस है, जनरल एनालिसिस हम कैंप के दौरान देखता है। एट द सेम टाइम इमरजेंसी के लिए हम 24/7 अवेलेबल हैं, एंड पेशेंट बीच में इमरजेंसी वाला भी आता है। एट द सेम टाइम कुछ जो मेडिसिन यहाँ के स्टेट के पास नहीं होता, अब उसको भी सपोर्ट करता है। यहाँ पे जो ये फ्री हेल्थ कैंप चल रहा है तो ITBP वाला लोग करा रहा है, 25 ITBP वाला लोग, उससे गांव वाला को बहुत फ़ायदा होता है, फ्री मेडिसिन मिलता है, तो आता है गांव वाला लोग दवाई लेने के लिए। क्या क्या दवाई मतलब क्या क्या प्रॉब्लम लेके लोग आते होंगे? हाँ, जैसे कि यहाँ पे डायबिटीज़ पेशेंट लोग भी आते हैं तो उनके लिए भी दवाई हो जाता है, मिल जाता है, और फ्री। हाँ, फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जैसे अभी तो वायरल चल रहा है, बुखार हो रहा है, सर्दी, ये सब फीवर वगैरह, उसके लिए भी मिल जाता है। सब फ्री है? हाँ, सब फ्री है। तो इससे फ़ायदा होता होगा? हाँ, बस्ती वाला लोगों को फ़ायदा होता है इससे। और ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर? हाँ जी, वाइब्रेंट विलेज के अंदर है। और कुछ यहाँ पे कुछ स्पेशल एक्टिविटी जो चलती है? अभी जैसे कि हम लोग का तरफ से तो होता है, कभी कभी ये ITBP वाला लोग भी कराते हैं, कुछ अवेयरनेस देता है वो लोग, हम लोग भी बस्ती में जाके कराता है, जैसे जिस वेश हिंदी का तौर में उसमें हम लोग भी करते हैं। क्या अवेयरनेस? जैसे कि कल भी हुआ था यहाँ पे, कुछ महिला लोग का ये बेनिफिट्स होता है, गवर्नमेंट से जो फ़ायदा मिल रहा है वो सब बताया गया था कल, तो वो सब होता है अच्छा। और ये ITBP वाले भी कराते हैं? हाँ, ITBP वाले कराते हैं। The ITBP organizes regularly free medical camps under the Vibrant Village program. The village people of Kibitu, the local residents, they come here to get free medicines, free consultation and whatever they require for their physical problems or illnesses. There are even awareness programs happening across the village about health and wellness. Also, apart from that, the doctors from ITBP, they are here right now. They're doing their consultation and checkup of the patients who have come here. All of them are local villagers. Many have come here now. Many are yet to come. This medical camp is organized regularly at regular intervals under the Vibrant Village program. And just like a leader does to boost the morale of the Jawans, the commanding officer of the 25th Battalion comes to the post to interact with the Jawans to understand their concerns. गार्डिंग रोल की बात करें तो हम 5 राज्यों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल में 3488 किलोमीटर का इंडिया चाइना बॉर्डर, लद्दाख में काराकोरम पास से लेकर अरुणाचल में जाचेफला जो मेरी वाहिनी के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में है वो इफेक्टिवली गार्ड कर रहे हैं। अगर मैं अपनी वाहिनी की बात करूं तो हम 123 किलोमीटर का भारत चाइना बॉर्डर जो हाथीग्रा दाखरू से
जाचेफला तक है इफेक्टिवली गार्ड कर रहे हैं। मेरे साथ अभी हैं कमांडिंग ऑफिसर देवनाथ राय, कमांडेंट देवनाथ राय, ITBP 25th बटालियन को जो लीड करते हैं वो हमारे साथ अभी हैं। सर थोड़ा सा अगर बता देते हैं डिटेल्स ये बटालियन के बारे में। जय हिंद। मैं रिपब्लिक टेलीविज़न का ITBP की वेस्ट बटालियन तेजू अरुणाचल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी वाहिनी जो पराक्रमी 25 है, बॉर्डर गार्डिंग रोल में डिस्ट्रिक्ट अंजाव अरुणाचल में तैनात है। जो MHA और भारत सरकार के डायरेक्शंस है उसको पूरा करते हुए जो पासेस की और बॉर्डर की निगरानी सही ढंग से कर रही है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि लास्ट ईयर हमने बेस्ट परफॉर्म किया था और डायरेक्टरेट जनरल द्वारा हमें बेस्ट बटालियन ट्रॉफी मिली हुई है। ओके सर, यहाँ पे मुझे ट्रॉफी दिख भी रही है, शायद यही ट्रॉफी होगी वो। हाँ, जैसे मैं बता रहा था, हर साल वाहिनी बेहतर करें, एक स्पेशल रिकॉग्निशन हो ITBP डायरेक्टरेट में एक ट्रॉफी रखी गई है जो हर साल 24 अक्टूबर को दिया जाता है। जो बटालियन ग्राउंड में तथा रिकॉर्ड में बेस्ट करती है उसका इंस्पेक्शन होता है डिफरेंट पेपर पर, और जिसके अधिक मार्क्स आते हैं ओवरऑल डायरेक्टरेट द्वारा उचित समझा जाता है उसको दिया जाता है। तो हर साल जो भी चीफ गेस्ट होता है, लास्ट ईयर जो माननीय गृह मंत्री थे उन्हीं के द्वारा मुझे देहरादून जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंट वहाँ पर मुझे ट्रॉफी मिला है। इसके साथ ट्रॉफी के साथ साथ डायरेक्टरेट बैनर भी मिलता है जो दिख रहा है जो DG ITBP के द्वारा जो भी बेस्ट बॉर्डर बटालियन होती है ITBP उसके द्वारा दिया गया। तो हमें जानकर और इसको मिलकर काफ़ी खुशी हुई है। इससे ट्रूप्स में और काफ़ी खुशी का माहौल है और बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। कितने बटालियंस में से ये बटालियन को सबसे अच्छा? अभी बॉर्डर गार्डिंग रोल में 39 बटालियंस हैं, उसमें मेरी बटालियन जो पराक्रमी 25 है उसको बेस्ट बटालियन लास्ट ईयर जज किया गया है। और हम लोग वो हेडक्वार्टर में खड़े हैं, तो हम लोग सर देखते हैं हेडक्वार्टर में बाकी क्या चल रहा है। चलिए कैंप में जो भी एक्टिविटी उसको मॉनिटर करते हैं। Back at the headquarters of the 25th Battalion of the ITBP at Tezu, morning begins with the Jawans engaging in regular battle preparedness test exercise. Early morning, we are at the Tezu ITBP camp headquarters, and here we can see that the Jawans, ITBP Jawans, are up for their daily practices and physical training. What's happening behind me is called the monkey rope. This is one of the most difficult exercises where the Jawans have to climb a vertical rope and then they have to also come through the horizontal path. This is to ensure that their physical and mental agility and strength remains uninterrupted all the time and they're battle ready always. From mountains to ditches, our Jawans are ready to face it all. While they are in the difficult terrains in the mountains, what happens if there is a ditch in front of them? They have to cross it. This is the practice that ensures that they are always physically ready to cross any kind of ditches or trenches that comes across their way. This is called the 9-foot ditch practice, where the Jawans are crossing a 9 feet long ditch and they're crossing it with agility and speed. मस्कट्री की जो एक्टिविटी है वो आपके पीछे जो मस्कट्री की एक्टिविटी चल रही है, ये एक्टिविटी फायरिंग करने से पहले की जाती है कि आप अपने जो है जो फायरर है अपने जो है वेपन के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस जो है पैदा करता है और अपने जो है पट्टे मजबूत करता है। इसके साथ साथ आपने अभी देखा था कि BPT की जो कार्रवाई देखी थी, BPT एक बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ये कंपलसरी टेस्ट होता है हर जवान के लिए। इसमें मुख्यतः 5 इवेंट्स होते हैं, जिसमें से 5 मीटर की रेस होती है, उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोप होता है, 9 फीट डिच होता है और 60 मीटर की जो स्प्रिंट होती है। ये BPT जो है वो आपके जो शरीर को और मन को जो है स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही आवश्यक कार्रवाई होती है एक फोर्सेस के अंदर। जो है कहीं भी आप किसी भी ऑपरेशन के दौरान कभी भी जब आप जाते हैं
तो ये उसके लिए आपको तैयार कराती है। The Tezu headquarters of the 25th Battalion of the ITBP is home to many more advanced weapons. Holding the capability of destroying the enemy even from a distance, these weaponry are shot in the arm for the Jawans. तिब्बत सीमा पुलिस बल के प्रत्येक पदाधिकारी के पास अपना व्यक्तिगत हथियार होता है। उसके अलावा युद्ध काल के दौरान अगर फायर पावर बढ़ानी हो तो भारत सरकार द्वारा कुछ और हथियार हमें प्राधिकृत किए गए हैं, जिसके माध्यम से हम अपना फायर पावर बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट आप देख रहे हैं 81 mm मोटार। ये यूनिट कमांडर का एक तोपखाना होता है, ये हमारा मुख्य हथियार होता है। इससे हम करीब 5200 मीटर तक का फायर डिस्ट्रक्शन फायर कर सकते हैं। मतलब अगर एनिमी को डिस्ट्रॉय करना हो तो इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। सेकंड आप देख रहे होंगे 7.62 mm मैग MMG मोटर मैकेनिक गन। वो ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक वेपन है। ये 1800 मीटर तक का फायर कंटिन्यूस कर सकता है, फुल्ली ऑटोमेटेड है। थर्ड आप देख रहे होंगे RL CGR कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर। ये एंटी टैंक और एंटी मॉब डिस्पर्सन के काम में आता है और करीब 500 मीटर तक का इससे फायर हम कर सकते हैं। थैंक यू। और ये सब जो हथियार है ये पूरा एडवांस है? ये थोड़ा एडवांस, ये सारे जेन 3 वेपन्स हैं। ये सारे एडवांस वेपन हैं, जेन 3 वेपन है सारे। और थोड़ा बोल दीजिए कि ये कब यूज होता है, कैसे लेते जाते हैं, मतलब बैटल और थोड़ा। फर्स्टली आप देख रहे होंगे 81 mm मोटार। ये हाई ट्रेजेक्टरी वेपन है, एरिया वेपन है, टारगेट वेपन है। अगर बहुत मात्रा में एनिमी आ रहा हो या फिर कुछ और डिस्ट्रक्शन पार्टी आ रही हो, एंटी टैंक आ रहा हो, उसका इस्तेमाल हम इससे कर सकते हैं पहाड़ी एरिया में। The ITBP headquarters is also home to a multi-utility firing range where the Jawans test their firing skills regularly with most advanced firearms at their disposal. Right now I am in the firing range of ITBP and in my hand is an advanced INSAS rifle. This rifle that I am holding is one of the weapons that the ITBP uses in its forward locations close to the LSE where they are guarding the border. Apart from this, they also have AK-47, carbines and other weapons like mortars. These secure all the Indians from any imminent harms or differences which can arise in the border. We can see the ITBP Jawans regularly practice in this short range to ensure that their aim is perfect. A healthy and alert mind requires a healthy body. And the grand feast at the ITBP headquarters fulfills the same. Raised in the aftermath of the Chinese aggression, the history of the ITBP is still little known. The sacrifices of these Jawans keeps our borders secure from the Chinese intrusions. हमारी वाहिनी प्रकर्मी 25 बॉर्डर गार्डिंग रोल में तैनात है। इस इंटरव्यू के दौरान मेरा फोकस बॉर्डर गार्डिंग रोल की तरह रहेगा। जैसे आप जान रहे हैं कि ITBP बेसिकली बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है तथा आज बॉर्डर गार्डिंग के अलावा अन्य ड्यूटियों में भी तैनात है। ITBP बॉर्डर गार्डिंग रोल में 5 स्टेट लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में तैनात है तथा 3488 किलोमीटर का भारत तिब्बत बॉर्डर जो लद्दाख के काराकोरम पास से अरुणाचल के जाचेपला जो मेरे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मुस्तैदी से गार्ड कर रहा है। मैं अपनी वाहिनी की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट अंजाव के हदिरादागरू पास से लेकर जाचेपला तक 123 किलोमीटर का भारत तिब्बत सीमा का बॉर्डर गार्ड कर रहा है। इसमें 8 इंटरनेशनल पासेस हैं, हदिरा डागरू, गलाई ठकुराई, फौलाद पास,
जाचे पास, शक्ति पास, मलिंजा पास, मोलुम पास या बेंचिस पास। इस इंटरनेशनल पासेस तथा बॉर्डर को डोमिनेट करने के लिए हमारी वाहिनी प्रतिवर्ष लगभग 70 डिफरेंट टाइप के पेट्रोल लॉन्च करती है, जिसमें हमारी आईटीबीपी की इंडिपेंडेंट पेट्रोल है, आर्मी के साथ हमारी पेट्रोलिंग है, एसआईबी के साथ हमारी पेट्रोलिंग होती रहती है तथा स्पेशल पेट्रोल भी लॉन्च करते हैं। इसके अलावा हमारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जो टास्क है बॉर्डर वायलेशन, इलीगल इमिग्रेशन, ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग क्राइम को प्रिवेंट करना है, जो हम भली भांति कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो रोल है, जो लोकल पॉपुलेशन में सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रमोट कर रहे हैं, जो भली भांति हम कर रहे हैं। Republic Media salutes the valor of our ITBP forces. From the treacherous mountains to the serpentine river to dark deep forests, the contribution of these unsung warriors at India's border is exemplary. This was a beautiful journey, remarkable. The ITBP, how they welcomed us and the whole journey with them across the mountains, the borders and here at their headquarters. It ends here, but the valor and courage of ITBP continues. Jai Hind.